मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। ये जो चंदे में गबन का मामला खुला मीडिया के माध्यम से, धीरे धीरे लीक होकर खबरें बाहर आई और ये शुरू हुआ 5 लाख की चोरी से कि 5 लाख चोरी हुई है, फिर हुआ 5 करोड़ रुपए पहुंचा, अब ये पहुंच गया 200 करोड़ रुपए और मैं गारंटी दे सकता हूं अगर इसकी ठीक से जांच होगी तो ये 2000 करोड़ तक पहुंचेगा। और अब केवल विरोधी नहीं, ये तो कह के बात को के वजन को कम करना है कि विरोधी या राजनीतिक लोग आरोप लगा रहे हैं। अभी जो संतोष जी नाम ले रहे थे, शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी भी इस पे आरोप लगा रहे हैं, विनय कटियार जी भी लगा रहे हैं, ट्रस्ट जो कमल नयन दास हैं वो भी लगा रहे हैं, देवकीनंदन ठाकुर भी आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी के नेता रजनीश सिंह भी आरोप लगा रहे हैं, स्वामी आनंद स्वरूप भी लगा रहे हैं और सब सबूत देने को तैयार हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन राकेश जी, एक सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं और आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछें, जो उत्तर प्रदेश सरकार एफआईआर, गिरफ्तारी, मुठभेड़ और बुलडोजर के लिए प्रसिद्ध है, क्या कोई एफआईआर हुई है इतने बड़े घोटाले में? क्या कोई गिरफ्तारी हुई है? क्या किसी के घर पर बुलडोजर चला? क्या किसी के पैर में गोली मारी गई? या ये गरीब लोगों के लिए, पिछड़े दलितों के लिए ये सब अब मुझे एक बात बता दीजिए, एसआईटी क्या खेलने के लिए बनाई गई है? दिखाए जा रहे हैं। नहीं भारती जी, एसआईटी क्या खेलने के लिए बनाई गई? ये गेम है, मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। एसआईटी मामले को रफा दफा करने के लिए बनाई गई है। अच्छा, ठीक है। हाँ। हमारे नेता, समाजवादी पार्टी के शानदार नेता जो मंत्री रहे, सांसद रहे, श्री अपने आजम खां साहब को जमीन घोटाले और किताब विताब का नाम लेकर, यूनिवर्सिटी का नाम लेकर जेल में डाल दिया गया। जांच बाद में हुई, पहले उन्हें जेल में डाल दिया गया। ठीक है। चंपत राय बाहर रहेंगे, चंपत राय हॉस्पिटल में रहेंगे। ठीक। और असली तो नाम जो आ रहा है चंपत राय का, टिन्नू क्या है? टिन्नू चंपत राय का ड्राइवर है। ठीक है, जब ठीक ड्राइवर है। सूर्या मैथिल, एसआईटी मामले को रफा दफा करने के लिए कितना गबन किया होगा आप अंदाजा लगाइए। ये फंस गया सीएम। एसआईटी रफा दफा करने के लिए बनाई है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ठीक है। सूर्या मैथिल का भी पक्ष सुनते हैं। सीबीआई जांच करे, पहले सबसे पहले एफआईआर दर्ज हो। ठीक है। और जो आरोपी हैं वो जेल भेजे जाएं। अरे सुन लीजिए भाटी साहब, ये ड्रामा चल रहा क्या इस उत्तर प्रदेश में? अरे नए नए राम भक्तों, सुन लो पहले बात को। बोल पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की चंदे गबन पे बोलो। देखिए पूरी डिबेट में गबन पे जवाब दो। आपने, अरे भैया सुन तो लो, राम भक्तों के हत्यारों, इतना काहे व्याकुल हो रहे हो भाई मेरे? कभी ब्राह्मणों को गाली देते हो, कभी जाटों को देते हो, चोर हमेशा ऐसे चिल्लाता है जैसे तुम चिल्ला रहे हो। चोर ऐसे परेशान होता है, चोर ऐसे ही। अरे भाई साहब देखिए चोर ऐसे ये गलत जैसे बात तुम डर रहे हो। ये देखिए, अब ये फैक्ट सारे नहीं चोर आने ऐसे देंगे। डरते हैं। अब ये फैक्ट नहीं आने सारे चोर देंगे, ऐसे चिल्लाते रहेंगे। कभी ब्राह्मणों को गाली देते हैं, कभी दलितों को गाली देते हैं, कभी जाटों को और कभी ओबीसी को, और यहाँ बैठ के राम भक्तों को दे रहे हैं। देखिए तुमने तो राम भी नहीं बख्शा यार, तुम किसे बख्शोगे? तुम तो प्रभु राम के भी चंदे खा गए। तुमसे बड़ा चोर कोई होगा दुनिया में? राम भक्तों के जिनके हाथों में खून का जो है पूरा सने हुए हो, चोरी पर जवाब यहाँ बैठ के ज्ञान ना बांटे। पहले चोर जेल क्यों नहीं गए ये बताओ। सुन लो पूरी बात को, बीच में क्यों गबन करने वाले बाहर क्यों हैं, जेल क्यों नहीं गए? इसका जवाब दो। एक मिनट भाटी जी, मैं इतने देर तक नहीं बीच में आ रहा था, एक बार आ जाए बात उनकी, सूर्या मैथिल की। चंपत राय जी ने पहले ही इस चीज को क्लियर किया सोशल मीडिया पे, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ऐसा कोई विषय नहीं है। लेकिन जब इस प्रकार के रामद्रोही आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद पीएमओ ने भी एक जांच कमेटी बैठा दी। जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। राम करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक हैं, उनके अंदर आस्था है, लोगों की आस्था में लोगों ने चंदा दिया है, दान चढ़ाया है मंदिर में, इस उम्मीद में कि ये प्रभु राम के चरणों तक पहुंचेगा, हमें इसमें मुक्ति मिलेगी, हमें कुछ लाभ मिलेगा। चंदा चोरों ने, इन रामद्रोहियों ने जनता की आस्थाओं को चुराया है, जनता की आस्थाओं को दोहन किया है। और जितने चंदा चोरों के समर्थक आपके पैनल में बैठे हैं, सबने एसआईटी पे बहुत जोर दिया। एक एसआईटी 2021 में भी बनाई गई थी राकेश जी। 2021 में खबर आई थी कि 2 करोड़ में जमीन खरीद के ऋषिकेश उपाध्याय, जो बीजेपी के मेयर हैं, अयोध्या के मेयर थे उस समय नगर निगम के, उन्होंने 2 करोड़ में जमीन खरीद के 18.5 करोड़ में रामलला के नाम रजिस्ट्री की 15 मिनट के अंदर। और तब बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि एसआईटी बना दी गई है, इसकी जांच होगी, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आज तक उस एसआईटी रिपोर्ट का पता नहीं है किसी को पता हो तो मुझे बता दो। 16.5 करोड़ के गबन में किसके खिलाफ कार्रवाई हुई, कौन जेल गया,
एसआईटी की क्या रिपोर्ट है? ये एसआईटी रफा दफा करने के लिए बनाई गई है, नहीं ठीक वरना है, सबसे लेकिन मैं पहले ये पूछ रहा चोरों को हूं, जेल भेजा मैं ये जाए, पूछ रहा हूं, यहाँ उनके कौन जो चंदा चोरी का अवैध समर्थक है? संपत्ति है भाटी उसे सीज किया जाए। यहाँ पर आपको कौन चंदा चोरी का समर्थक दिखाई दे रहा है? मीडिया में बैठ के मैं आ रहा हूं चंदा सूर्या में से। चोर- कौन चंदा चोरी का समर्थक चंदा दिखाई दे रहा है? चोरों के समर्थक आपके पैनल में नहीं बैठे हैं। कौन है चंदा चोरी का समर्थक? चंदा चोरों के समर्थक आपके पैनल कौन में है नहीं चंदा? बैठे। पहले जो तो उन्हें तय हो बताया जाए ना कि कि पुलिस चंदा स्टेशन दान चोरी की करने कोई कह रहा कि राम भाटी जी, पहले तय हो जाए ना दान चोरी नहीं गए। किसने की? उसको जो फेवर करे उसको आप कहिए कि वो दान चोरी का समर्थक है। अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट चाट के लाल कर दीजिए। देखिए राकेश जी, सवाल ये है ही नहीं, ये मान के बैठे हैं राकेश भाई, ये तो मान के बैठे हैं, इनने तो मान लिया क्योंकि डिफेम करने में मजा आ रहा है। ठीक, ये बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं? बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं? देखिए सवाल ये महत्वपूर्ण बात है बोल ही रहा हूं, नहीं कि चिल्ला के राम नहीं, हम लला अपनी बात के बोलते हैं। प्रभु राम के चंदे में गबन राम भक्तों ने किया है, राम विरोधियों ने किया। जिसने भी किया उसे जेल भेजा जाए। अगर वो राम भक्त के नाम की चादर ओढ़ के राम भक्त की भेड़िया जो है भेड़ की खाल ओढ़ के आ गए हैं, रामद्रोही राम भक्त बन के आ गए हैं, तो उन्हें भी जेल भेजा जाए। ठीक। और अगर वो राम विरोधी है तो उसे भी जेल भेजा जाए। सवाल तो ये है, मालूम है थोड़ी सी देर हो गई। जिन्होंने चंदे में गबन किया उन्होंने जेल भेजा जाए। सही बात है। जो विपक्ष के नेताओं को जब आप जेल में डाल के जांच करते हैं और ये कहते हैं कि तभी जांच निष्पक्ष हो पाएगी, तो यहाँ वो निष्पक्ष जांच भी उसी तरह करिए। जिन्होंने गोलियों का रिकॉर्ड नहीं दिया, जिन्होंने कार सेवकों के मरी हुई बॉडियों का रिकॉर्ड नहीं दिया, आज वो राम मंदिर के ऊपर में चंदे की बात कर रहे हैं। कितनी एसआईटी हुई मैं आपको गिनाऊंगा, एसआईटी के अंदर क्या क्या हुआ। लेकिन देखिए दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि पहले जांच की बात करी, ठीक है, अब जांच के लिए एसआईटी घटित हो गई तो एसआईटी नहीं होगी भैया। हम तो चाहते हैं हाईकोर्ट जाए, हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट जाए, हम चाहते हैं वैसा ही हो। आपकी औकात बता रहा हूं सर। अयोध्या में हजारों साल पुराने मंदिर कौन तोड़ा? ये कभी ये कौन सनातनी है ही नहीं है। ये मैंने कहा ना, ये सिर्फ सत्ता और पावर के पैसे के भूखे हैं। ये सब नाथू राम भक्त हैं, कोई राम भक्त नहीं। राम भक्त तो होते तो चोरी होती वहां पे कैमरे बंद कराए जाते। कितने सिलाएं आई सोने चांदी जवाहरात की, कितना चढ़ावा आया, कितना चंदा आया। 1400 करोड़ रुपए पहले ही चंदे का घोटाला है। छोटे मोटे आरोपों में, छोटे मोटे बातों में विपक्ष का मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, वो जेल जाता है। उस पर सीबीआई और ईडी आती है। यहाँ क्यों एसआईटी? क्यों सीबीआई ईडी क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज के देख रेख में जांच क्यों नहीं? ये सामान्य घटना है। विपक्ष से ज्यादा बीजेपी के लोगों ने इस बात को उठाया है। शुरुआत में उन लोगों ने बातें बताई हैं। और ये लोग बाहर क्यों हैं? ट्रस्ट के लोग हटाए क्यों नहीं गए? वो लोग गिरफ्तार क्यों नहीं किए? मुख्यमंत्रियों को और विपक्ष के मंत्रियों को आप गिरफ्तार करेंगे यह कह के कि जांच तभी निष्पक्ष होगी। अगर ये लोग बाहर होंगे तो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। ये लोग क्यों बाहर हैं? गुड क्वेश्चन। ये कोई राम भक्त नहीं है। ये सब के सब नाथू राम भक्त हैं। एक सवाल है, पहले भी कहती थी कि पहले ये चंदा खाए हैं, बाद में चढ़ावा खाएंगे, और वही साबित हो रहा है। देखिए बात जनता तक पहुंच चुकी है, लोग देख रहे हैं। शुरू से ही इनका यही काम रहा है, सिर्फ भावनाओं से खेल करके अपना राकेश भाई हित साधना। अब इसमें पहले चढ़ावा खाया, पहले भी शिला पूजन के समय 1400 करोड़ रुपए का डिस्प्यूट हुआ था। अब मैं कह दूंगा मुझे सूत्रों के अनुसार पता चला, तो आप पूछेंगे ना मुझसे सूत्र क्या है, फैक्ट क्या है, कहां पर पता चला है। चलिए मैं बोलूंगा मेरे को तो पता चला है, तो आप बोलेंगे जांच बिठा देते हैं, पता कर लेते हैं। तो एलिगेशन पे कभी किसी तथ्य तक आप नहीं पहुंच सकते। मैं आपको बोलता हूं, राजकुमार भाटी ने बोला था रेड इंक के ऊपर में द राम वाज ए कवर्ड। अब उसमें अगर मैं फैक्ट देता हूं तो एफआईआर भी होगी और जांच भी होगी, जांच होगी तो मैं गलत भी होऊंगा, सही भी साबित होगा। लेकिन दिक्कत है कि जो केदारनाथ के ऊपर में भी एलिगेशन 2023 में लगा रहे, 24 में लगा रहे थे यही कांग्रेस सरकार, एसआईटी बैठी, खोज नहीं पाया गया। काशी विश्वनाथ में 1983 के अंदर में हुआ था, यही कांग्रेस सरकार थी, वहां पे यही बोलेंगे ये। यही सबरीमला में गोल्ड को चुरा लेते हैं, तब नहीं बोलेंगे ये। तुम लोग पागल है क्या? राम मंदिर की चिंता ना तो आपके सर्वोच्च नेता गए अयोध्या दर्शन करने, ना तो कांग्रेस पार्टी से गए। नहीं, आपकी डिबेट इस विषय पे है क्या कि किसने कब कब क्या क्या बोला था, या इस विषय पे है कि किसने राम के मंदिर में चंदा में चोरी की है? नहीं दान चोरी पर डिबेट है, उसमें अगर अमितोष ने कुछ कोट कर दिया, आपको जवाब देने का मन है तो दे लीजिए, नहीं मने तो बोलिए, मैं नहीं तो बोलूंगा इस पर। इतने सारे सुप्रीम कोर्ट के वकील खड़े करके सुप्रीम कोर्ट में कि राम तो काल्पनिक है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, वो आज रोम की जगह राम राम चिल्ला रहे हैं। दूसरे जो राम को कभी कावड़ कहते थे, कभी हिंदुओं को जो है गाली देते थे, ब्राह्मणों को गाली देते हैं, कुछ भी
देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी को आज डिबेट में आना चाहिए था और आपके सभी सवालों का, खड़े सवालों का जवाब देना चाहिए था। बीजेपी ने यहाँ से भागना चुना, वो दिखाता है कि बीजेपी के पास आज जवाब नहीं है, उन्होंने अपनी प्रॉक्सी बिठा रखी है। लेकिन बहुत सारे मुद्दों पर आप भी नहीं आते, आपकी पार्टी नहीं आती है, कुछ मुद्दों पर समाजवादी पार्टी भी नहीं आती। बिल्कुल सही बात है, आना चाहिए था बीजेपी को, मैं कहाँ कह रहा हूँ, जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल आपकी सही बात है, कई मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी भी नहीं आती, हम इस मुद्दे पर टीवी डिबेट में नहीं बैठेंगे। बचा रहे हैं, हम जो भी बात कर रहे हैं वो तथ्य पर कर रहे हैं। ये मैं आपके सामने ये रजिस्ट्री दिखा रहा हूँ पेपर की, ये रजिस्ट्री है, रजिस्ट्रेशन जमीन की, जो संजय सिंह जी ने जो है मीडिया में दे भी रखी है और उनके अभी एक ट्वीट पर भी है। ये रजिस्ट्री ये बताती है कि जो राम मंदिर इन्होंने ट्रस्ट में जमीन खरीदी सुल्तान अंसारी से 2 करोड़ रुपए में, 5 मिनट में 18 करोड़ रुपए की खरीदी। 5 मिनट में जो 2 करोड़ की जमीन थी 18 करोड़ की खरीदी गई। इस पे हमने कंप्लेंट दी, संजय सिंह जी ने लिखित में एप्लीकेशन दी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।